नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का पहला लोकल न्यूज चैनल अब तक बिहार। अब तक बिहार में आपका स्वागत है। प्रोत्साहित करने के लिए और मजबूत करने के लिए आज इस विद्यालय में एक ऐसे महान विचारक और महान संस्कृति के धरोहर के रूप में उभरे हैं आज मगध के माटी में, जिन्हें सब लोग जानते हैं। डॉक्टर के.पी. यादव जी, जो प्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक थे, जो खास करके लकवा बीमारी से ग्रस्त होते थे लोग, उनके इलाज के लिए पूरे देश के लोग उनके पास आते थे, सिर्फ बिहार नहीं पूरे भारत से। और उनके हाथों में काफी जड़ थी, जिससे मैं समझता हूँ कि 99% लोग उनके यहाँ से अच्छे होकर जाते थे, उनके हाथों में जड़ थी। आज हम लोग के बीच नहीं रहे, कुछ दिन पहले विदा हुए, लेकिन किसी ने कहा कि बाप ने पुत्र पर आफत घोड़ा, कुछ न कुछ तो थोड़ा थोड़ा। तो उनके सुपुत्र डॉक्टर वीरेंद्र बाबू आज उनके पूरे पूरे कार्यभार को अपने कंधे पर संभाले हैं। और आज वो भी कहते थे कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में भी जब कोई सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम करते थे तो हम लोग के सभा में आते थे और लोगों के बीच में चेतना जगाते थे कि कैसा समाज का निर्माण होना चाहिए। आज उनके चिन्हों पर चलते हुए डॉक्टर वीरेंद्र बाबू आज इस संस्था को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से और नेक काम के उद्देश्य से आज इस स्कूल में पधारे हैं। और उनका आज जन्मदिन भी है, इसलिए मैं आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर वीरेंद्र बाबू को जन्मदिन का बहुत बहुत शुभकामना बधाई देता हूँ। साथ ही साथ इस मौके पर उपस्थित हैं रफीगंज से डॉक्टर विकास कुमार जी, जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और प्रथमा रोड जिनका क्लिनिक है माँ बच्चा अस्पताल, उन्हें भी मैं स्वागत करता हूँ। हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे बड़े भाई सिद्धि यादव जी, जो एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं। रफीगंज क्षेत्र में किसी भी समाज परिवार के लोग किसी भी कष्ट में हैं, 24 घंटा अगर उनका फोन आता है तो इतना माध्यम से सेवा में आगे बढ़ते हैं, सेवा करते हैं। और इस मौके पर उपस्थित हैं हमारे गार्जियन, नाम तो बागी जी और पंचायत समिति की, और हमारे पास चूंकि राजेंद्र बाबू को मैं जानता हूँ और जो संचालन कर रहे हैं राजीव बाबू। मेरे अवतरण दिवस के अवसर पर मैं अपने बड़ा भाई तुलसी यादव, सिद्धि बाबू, डॉक्टर विकास कुमार, गुजरात से चलकर आए प्रमुख व्यवसायी, ग्रामीण जनता और ऋषि संस्कार गुरुकुल डिहरी के प्यारे बच्चे और बच्चियां, यूं तो एक बहाना है जन्म दिवस के अवसर पर हमें आपसे मिलने का। मैं चाहता तो अपना जन्म दिवस किसी 5 स्टार होटल में इंडिया से बाहर मना सकता, मगर विगत हम 16 या 17 या 18 तारीख को इन बच्चों से हमारी अनायास एक मुलाकात हुई एक कार्यक्रम में, जिसमें राजू जी भी थे। मैंने तुरंत कहा कि बच्चों को लेकर के आप मेरे आवास पर आइए, क्योंकि रात
काफी हो गई थी, 11:30 बज गया था। तो हमने कहा कि बच्चों को लेकर के वापस जाना गोह उतना उचित नहीं है, आप सबों को लेकर के चले जाइए। तो इन्होंने हमसे कहा कि बच्चे करीब 10 के आसपास में हैं और हम पति पत्नी हैं, सो क्या उतने लोगों का रहने का हो जाएगा। हम कहा कि रहने के लिए दिल में जगह चाहिए, कमरा में जगह नहीं चाहिए। आप आइए लेकर के, और एक बारात ठहरने का व्यवस्था मेरे पास परमानेंट रहता है। 200 बारात यदि आती है तो 200 लोगों का ठहरने का व्यवस्था मेरे पास है। 210 हो जाए वो भी चल जाएगा, आप लेके तो आइए। संयोग देखिए कि इनका फोन स्विच ऑफ हो गया। अब मैं व्याकुल हो गया कि बच्चे कहाँ गए, या कहाँ गए, संपर्क नहीं हो रहा है। रात में 12 बज गया है। कई 12:20 के आसपास में गाय रुकती है, मैं ऊपर से आवाज देता हूं कि आप आइए। और चूंकि मेरे साथ 2 गार्ड जो घर पर रहता है, उसको कहा कि लेकर के आओ। जब पूरा बच्चों की फौज आ गई मेरे पास घर में, तो पत्नी जो सोई हुई थी वो भी जागी, हमारी बेटी है वो भी जागी, अब पोती है वो भी जागी। फिर अपने इन लोग आए, विश्राम का व्यवस्था बताए कि हाँ आप विश्राम कीजिए। और ये जो प्यारी बच्ची है ये भी थी, एक गीत सुनाई, बहुत अच्छा लगा हमको। देखिए हट टच में अच्छा लगा कि भाई ये बच्ची है, गाना सुनाई है, बहुत अच्छा है। और हम समझते हैं कि 1:30 बजे रात में वो दिन सोए थे, 1:30 बजे रात में, चूंकि सुबह हमको 9 बजे से क्लिनिक भी देखना है, 1:30 रात बज गया है। हमने कहा कि आराम से सो जाइए, इस रूम में हम सोते हैं, उस रूम में आप। अब बच्चों लोगों की सब व्यवस्था कर दिया, तुरंत अपना सब अपना सोए। सुबह से इन लोग लगता है कि 4-5 बजे से इन लोग का फिर कार्यक्रम चालू हो गया। हम उठे, हम कहा कि ठीक है चलो अच्छा है। उस समय ही हमने इनको, राजू जी को कहा कि बच्ची कितना है, तो 40, बच्चे 80। हमने कहा कि बर्थडे है मेरा 28 अक्टूबर को, आप बच्चियों के लिए कपड़ा बनवा दीजिए। इन्होंने थोड़ा सा कुछ किया, 2 दिन के बाद इनका तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो हमने कहा कि आप कपड़ा नहीं ले जाए, मैंने तो बोला था। फिर आलोक जी को कहा कपड़ा दिलवाए, 130 मीटर, 130 मीटर। चूंकि अभी जो है आचार संहिता लगा हुआ है, अपने हाथ से हम बांट नहीं सकते हैं, तो हमने कहा कि बच्चों को आप कपड़ा पहनवा दीजिए। चलिए, ये तो खैर इस अवतरण दिवस का एक छोटी सी मैं घटना बताया। इन्होंने जो विद्यालय का, अपना विद्यालय का नाम रखा है ऋषि संस्कार गुरुकुलम। मालूम हो कि भारत किसी समय ऋषि प्रधान देश था, कालांतर में कृषि प्रधान देश बना, और वर्तमान में कुर्सी प्रधान देश बन गया। वर्तमान में कुर्सी प्रधान देश बना है हमारा बिहार, इंडिया। संस्कार की बात आती है, संस्कार आज की शिक्षा प्रणाली में एक खत्म सा विषय हो गया। आप अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं कॉन्वेंट का, कॉन्वेंट में शिक्षा नहीं मिलती है। कुछ डिग्रियां मिल जाती है कि जिससे कि आप कह सकते हैं कि मेरा बेटा आईए पास हो गया, बीए पास हो गया, ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, मगर संस्कार नाम की चीज आज खत्म हो रही है। मैं समाज में देख रहा हूं, कभी कभी हमें बहुत दुख होता है कि कहां मेरा देश जा रहा है। कॉन्वेंट में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कॉन्वेंट में कौन बच्चे पढ़ते हैं इसके बारे में बता दूं आपको। विदेशों में जहां फादर और मदर मैरिज नहीं होता है, उससे जो कंसीव करते हैं और उस बच्चे को कॉन्वेंट में डाल दिया जाता है, और साल में एक दिन, फादर्स डे के दिन, जो उसका फादर है वो जाता है, बच्चों को देखता है। उसी समय से फादर्स डे मनाने की परंपरा वो उससे हमारे पास आ रही है। मैं भारतीय संस्कृति में फादर्स डे नहीं, हम पितृपक्ष मनाने वाले भारतीय हैं, सनातनी हैं। वो अनाथ बच्चों को एजुकेशन जो देता है कॉन्वेंट,
जो लिखता है ना कॉन्वेंट, आप देख लीजिएगा गूगल में भी कि कॉन्वेंट में किसकी शिक्षा मिलती है, उन बच्चों को मिलती है। हमारी परंपरा, भारतीय संस्कृति, हमारी शिक्षा प्रणाली गुरुकुल की थी, गुरुज्ञ की थी, जहां एक आचार्य हुआ करते थे और अपने बच्चों को, विद्यार्थियों को इस लायक बनाते थे कि देश का एक सभ्य नागरिक बन करके आता है, मसाल बन करके आता है, एक जोशीला आता है। आप मेरे बारे में जो बता रहे थे, तो मैं एक जानकारी के बता दूं कि मैं पेशे से चिकित्सक हूं, मगर इसमें जो रक्त बह रहा है किसी आर्य समाजी का बह रहा है। इसमें जो रक्त बह रहा है या आर्य समाजी का बह रहा है, और आर्य समाजी से कट्टर पूरे देशभक्त कोई नहीं हुआ है जिसने हजारों आर्य समाजियों ने बलिदान दिया। मैं उसको अगला पीढ़ी हूं, नेक्स्ट जनरेशन हूं। मेरे ब्लड में अभी भी आर्य समाज का कोई भी कार्यक्रम होता है, चाहे वो कहीं हो, गया में हो, नालंदा में हो, नवादा में हो, कहीं हो, मेरी उपस्थिति वहां पर होती है। व्यस्तता रहती है, ये सच है कि व्यस्तता रहती है। मैं इस विद्यालय में पिछले वर्ष उद्घाटन के समय आने वाला था। इन्होंने, इनसे बात हुई, प्रीति विमसनी जो है पन्नी संस्कृत महाविद्यालय की लाइफ वर्कर है, वो हमारी बहन के समान है। उसके पूरे फैमिली का मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज कर रहा हूँ। इसलिए कर रहा हूँ कि उन्होंने एक बेटी को समाज की सेवा के लिए दान दिया है, वैसे माता पिता को, उसके परिवार को सेवा करने में हमें कोई हिचक नहीं। जिन्होंने अपने पुत्री को, पुत्र नहीं पुत्री को सेवा करने के लिए छोड़ दिया है, धर्म की रक्षा करने के लिए छोड़ दिया है, उसको मैं अपने कलम से कुछ सेवा कर देता हूं तो क्या फर्क पड़ता है। प्रीति भी हमसे बोली, आप राजू जी भी बोले कि आप आइए। हमने कहा कि कार्यक्रम कितने बजे? 10 बजे है। हम कहा कि 10 बजे मेरा क्लिनिक कवर होता है। हमारे दरवाजे पर, हमारे सो करके जागने से पहले, हम लोग सो करके उठने से पहले, हमारे जागने के पहले जो 50 जनता है, 50 पेशेंट मेरे पास खड़ा है। मैं जब सो करके उठता हूं तो 30 और 40 नंबर लग जाता है। मैं जब 150 होकर के क्लिनिक में जाता हूं उस समय तो 60, 70, 80 हो जाता है। पर डे मैं 300 पेशेंट के आसपास में देखता हूं। भगवान ने हमें मल मूत्र त्याग करने के लिए, खाने के लिए और सोने के लिए समय दे दिया है। इसके अलावा जितना कार्य होता है वो करवाते रहते हैं परमपिता परमात्मा, और मैं करते रहता हूं। मैं थकता नहीं हूं, मैं थकता नहीं हूं। मेरे साथ का आदमी जो है, जो भी है, वो जानता है थकता नहीं हूं। कल भी, परसों भी एक कार्यक्रम में थे, हम और तुलसी बाबू दोनों थे। आपके पीछे मीठापुर गांव है, वहां जब मैं वहां से निकला, फिर समझाना गया मसौरी, और रात में करीब 11 बजे के आसपास में घर आया। मैं थकता नहीं, क्योंकि हमें जो जिम्मेवारी परमपिता परमात्मा के द्वारा सौंपी गई है, मैं उसका निर्वाह कर रहा हूं। और जो आप यदि 100 कार्य करते हैं तो परमात्मा आपको 101वां कार्य के लिए सौंपता है, और यदि कोई काम नहीं करते हैं तो आपको निठल्ला समझ करके वो छोड़ देता है। तो मैं तो वही समझता हूं कि मैं उस परमपिता परमात्मा का वर्कर हूं, कार्य करता हूं। उन्होंने जिम्मेवारी दिया है, उन्होंने तो जिम्मेवारी दिया है, हमको सौंपा है। और बहुत ही खुशी की बात है कि मैं अपने कार्य रूप देने के बाद अभी मैं आपके पास आया हूं। बच्चों को वस्त्र प्रदान कर दिया है, और इन बच्चों के साथ जो अभी हम लोग सामूहिक भोजन करेंगे, और ये जो आनंद आएगा, ये शायद आनंद आपको 5 स्टार होटल या 7 स्टार होटल में मैंने खाना खा चुका हूं, वो आनंद नहीं मिलने वाला। दुनिया का हर एक रंग देखा है हमने, गरीबी से गरीबी, अमीरी से अमीरी, अर्श से फर्श तक सब कुछ देखा है, मगर ये जो आनंद आएगा ये नहीं आएगा। और मैं एक प्रेरणा स्वरूप, मॉडल के रूप में, कि आप अपना जन्मदिन इन बच्चों के साथ मनाइए, कुछ टाइम शेयर करते हैं। जैसे इसको पहल करते हुए अभी विकास बाबू ने वचन दिया कि हम अपना जन्मदिन इन बच्चों के साथ आप मनाइए, फिर देखिए कि क्या बात है। और ये बच्चे
जो नहीं जानते हैं कि वीरेंद्र कुमार कौन है, क्या है, कैसा है, वो जब सामने रूबरू होगा, मिलेगा, वो कहे ये तो अंकल है, ये तो बड़े भैया है। इससे बढ़ के आप खुशी क्या चाहिए आपको? और खुशी किसी दवा को खाने से नहीं मिलती है। खुशी एक ऐसी चीज है, आनंद एक ऐसी चीज है कि उसके लिए कोई मेडिसिन नहीं बना है कि आप उसको आनंदित कर पाइए, खुशी वहीं मिलता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने अवतरण दिवस के अवसर पर आप सभी की उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं अगले वर्ष इससे बढ़िया मनाएंगे। ठीक, आप सभी को पुनः नमस्कार, प्रणाम। आज दिनांक 28 अक्टूबर 2025 को हमारे आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र सर का जन्म उत्सव के अवसर पे उपस्थित होकर इस गुरुकुल के बच्चों के साथ अपना उत्सव मना रहे हैं। लसान करना मान लो करना, लसान करना मान लो करना, प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशे में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में, भूखे मरेंगे बच्चे, बीवी रहेगी इंतजार में। फिर क्या कहना बिकेगा गहना, दर्द ठोकर खाना, होगी बड़ी खराबी, होगी